सलामकुम। हमारा आज का जो लेक्चर या आज की ये जो वीडियो है ये सैम्स क्लब पे टैक्स एग्जाम्पशन से रिलेटेड है कि सैम्स क्लब पे हम अपना टैक्स कैसे एग्जाम्प्ट करवाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने सैम्स क्लब का अकाउंट क्रिएशन देखी थी। अब इस स्टेप में हम सैम्स क्लब का टैक्स एग्जाम्पशन देखेंगे कि सैम्स क्लब पे आपने कैसे टैक्स एग्जाम्पशन लेनी है। ये एक लिंक है, ये लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक अवेलेबल होगा। इसके ऊपर सारा प्रोसीजर अवेलेबल है कि हाउ टू अप्लाई फॉर टैक्स एग्जाम स्टेटस। अब टैक्स एग्जाम्पशन के लिए जो जो आपको चाहिए होगी टैक्स एग्जाम्पशन डॉक्यूमेंट, ये जो आपके पास टैक्स एग्जाम्पशन डॉक्यूमेंट है इसमें आपने अपना सेल्स परमिट, अपना टैक्स परमिट और अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो, और अपना रिसेल सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होता है सैम्स क्लब को। उसके अलावा आपका जो भी कार्ड होल्डर है, जिसका भी कार्ड आप अटैच करेंगे, उस कार्ड होल्डर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका सैम्स का मेंबरशिप नंबर और बेस्ट कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर आपका, ठीक है। उसके साथ आपके ईमेल एड्रेस और स्टेट, फिर आपके टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं सैम्स पे टैक्स एग्जाम्पशन लेने के लिए। आप इसको भी एक दफ़ा सारे ब्लॉग को पढ़ सकते हैं, आपको इससे भी पता लग जाएगा। नहीं तो अभी हम आगे प्रोसीजर करेंगे, आप वो सारा प्रोसीजर भी देख सकते हैं। अब मैंने अपने पास अपनी जीमेल ओपन कर ली है। जीमेल पे आप सबसे पहले कंपोज में जाएंगे। कंपोज में जाने के बाद आप इधर से ही कॉपी कर लें salestax@walmart.com। हमने ईमेल एड्रेस कॉपी कर लिया है। ईमेल एड्रेस कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे दे दिया है। अब हम यहाँ पे अपना सब्जेक्ट दे देंगे अप्लाइंग फॉर सैम्स क्लब टैक्स एग्जाम्पशन प्रोग्राम। उसके बाद आपका जो बेसिकली फॉर्मेट है, वो आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो मैं भी आपको दिखा दूंगा। मैं यहाँ पे अभी आपको फॉर्मेट में प्लेस करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने किस फॉर्मेट में सैम्स क्लब को अपने ईमेल भेजनी है। और जस्ट अ सेकंड, मैं अभी यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए। ये वाली आपकी सारी लाइंस बोल्ड होनी चाहिए। आप बेशक इसी तरह लिख सकते हैं कि ईमेल एड्रेस, स्टेट, टाइप ऑफ बिजनेस, इसके आगे आप डाटा पुट करते जाएं। अब हम कार्ड होल्डर नेम एग्जांपल ले लेते हैं एबीसी। उसके बाद फुल मेंबरशिप नंबर सैम्स का हम यहाँ पे फिलहाल एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। और बेस्ट कॉन्टैक्ट फोन नंबर आपके पास जो अवेलेबल है, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है आप वो देंगे। इधर अभी हम एग्जांपल के तौर पे 123 पुट कर देते हैं। ईमेल एड्रेस, जो भी ईमेल एड्रेस आपके अकाउंट के साथ अटैच है वॉलमार्ट के, आप यहाँ पे वो देंगे। तो इधर अभी हम दे देते हैं एग्जांपल के लिए exp@gmail.com। स्टेट आपको जो भी स्टेट होगा, हम इधर अभी ह्यूस्टन टेक्सास दे देते हैं। टाइप ऑफ बिजनेस आपके पास यहाँ पे, अगर आपके लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो आप एलएलसी देंगे, या जो भी आपकी कंपनी की टाइप है आप वो देंगे। ये सारा कुछ देने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैं आपके पास अपलोड कर देता हूँ, अभी आपको अपलोड करना दिखा भी देता हूँ। आपके पास जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं उसमें सेल्स टैक्स परमिट, रीसेल सर्टिफिकेट, और आपके पास आई IRS CIN एंड टैक्स परमिट, और आपके पास रीसेल सर्टिफिकेट है। ये दो चीजें आपने उसके ऊपर अपलोड करनी है। जी, ये मैंने अपलोड कर दी। टैक्स रिसेल सर्टिफिकेट, IRS EIN एंड टैक्स परमिट मैंने दोनों मिक्स करके, दोनों एक ही PDF में अटैच किए हुए थे, तो वो ऐड करवा दिए। अब ये ऐड करवाने के बाद आपने सेंड कर देना है। आप यहाँ से सेंड करेंगे तो वॉलमार्ट में आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ उनका मेरे पास रिप्लाई क्या आया था। मैंने पहले उन्हें टैक्स रिसेल सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करवाया था,
तो उन्होंने मुझे कहा था कि वी विल नीड योर कंप्लीटेड टैक्स रिसेल सर्टिफिकेट। उसके बाद मैंने स्क्रॉल डाउन किया, मैंने टैक्स परमिट जमा करवाया। उन्होंने कहा कि टैक्स रिसेल सर्टिफिकेट डिफरेंट होता है। तब तक मुझे इस बात का नहीं पता था कि रिसेल सर्टिफिकेट और परमिट में डिफरेंस होता है। फिर मैंने उनसे एग्जांपल मंगवाई। एग्जांपल मंगवाने के बाद मैंने उस टैक्सेस रिसेल सर्टिफिकेट या जो भी आपका रिसेल सर्टिफिकेट होता है आपकी स्टेट का, उससे आप फिल करेंगे। अब मुझे उस टाइम नहीं पता था तो मैंने उनसे एग्जांपल मंगवा ली। उन्होंने मुझे एग्जांपल भेजी, मैंने उस फॉर्म को फिल किया, फॉर्म करके दोबारा सैम्स क्लब को मेल कर दी। जब आपके पास फाइनल आ जाता है, आपकी टैक्स एग्जेम्पशन अप्रूव या डिनाई होती है, तो आपको एक मेल रिसीव होती है जिसके ऊपर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है योर टैक्स एग्जाम स्टेटस हैज बीन अप्रूव्ड विद सैम्स क्लब एंड योर पेपर वर्क इज इन द सिस्टम। यू मे बिगिन मेकिंग एग्जाम परचेजेस एट सैम्स क्लब इमीडिएटली। ठीक है, इसका मतलब ये कि उन्होंने मेरी जो रिक्वेस्ट थी टैक्स एग्जेम्पशन की वो अप्रूव कर ली है और उन्होंने मुझे टैक्स एग्जेम्पशन दे दी है। जी, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि उन्होंने अपना फुल मेंबरशिप नंबर सैम्स का कहाँ से लेना है। इसका प्रोसीजर अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। आप अपने पास सैम्स क्लब ओपन करेंगे। सैम्स क्लब ओपन करने के बाद आप राइट हैंड पे योर अकाउंट आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अकाउंट इंफॉर्मेशन में चले जाएंगे। जब आप अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो आपके पास ये प्लस मेंबरशिप नंबर आ रहा है। यही नंबर आपने ईमेल में देना है जिधर आपसे सैम्स क्लब, आपका सैम्स क्लब मेंबरशिप नंबर मांग रहा है, वहां पे आप ये वाला नंबर पुट करेंगे। तो ये हमारा सारा प्रोसीजर था सैम्स क्लब का कि आपने इस पर टैक्स एग्जेम्पशन कैसे लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम प्रोडक्ट हंटिंग और आपके पास ऑर्डर डिलीवरी से रिलेटेड देखेंगे। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया। अब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।